सो हाय एवरीवन, माय नेम इज विश्वित घोष एंड आज का जो टॉपिक है वो है हमारा स्विच। ठीक है, तो स्विच एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही छोटा टॉपिक है पर बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, ये जो कीवर्ड लिखा हुआ है ये सच में एक बहुत ही बड़ा मतलब क्या बोलूँ यार, इसे बड़ा कीवर्ड है। ठीक है, तो अभी बात करते हैं स्विच के बारे में। ठीक है, तो आपको मैं एक चीज आपको बोल रहा हूँ, बस उसे ध्यान रखो। ठीक है, अगर मान लो कि एक बैंक के मैनेजर आपको बोला कि तू मेरे बैंक के लिए एक सॉफ्टवेयर बना दे। ठीक है, तो आपको बोला आपको सॉफ्टवेयर बनाने के लिए, पर आप क्या सोचोगे? पहले आप सोचोगे कि हाँ भाई, एक सॉफ्टवेयर के अंदर क्या रह सकते हैं कि मतलब एक ऐसा चीज रहेगा कि वहाँ पर ओपन अकाउंट हो सकता है, क्लोज अकाउंट हो सकता है, कैश विदड्रॉल, कैश क्या बोलूँ उसे, डिपॉजिट। ठीक है, वगैरह वगैरह ऐसा चीज रह सकता है, करेक्शन का रह सकता है। ठीक है ना, ऐसा रह सकता है। पर एक मतलब जो आप तो मतलब क्या हो, आप एक इंजीनियर हो, तो आपको क्या करना, मतलब क्या करना, आपकी सुविधाएं थे। ठीक है ना, तो आप तो ऐसे नहीं करोगे कि मेन के बॉडी के अंदर इतना सारा 600-700 का कोड बारी बारी से लिखते जाओगे। बस आप तो ऐसा नहीं करोगे ना, तो आप क्या करोगे? एक ऐसा फंक्शन यारी करोगे, समझ में आ रहा है ना? एक ऐसा फंक्शन करोगे जब यूजर की चॉइस के अनुसार से, ठीक है ना, एक ऐसा इंटरफेस आएगा यहाँ पर। मतलब ये है हमारी स्क्रीन बोर्ड, तो ये कंप्यूटर के लैपटॉप की स्क्रीन बोर्ड, तो स्क्रीन है, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर आउटपुट आएगा कि हाँ भाई तू, तो यहाँ पर आएगा कि हाँ, पहले ऑप्शन पे आएगा ओपन अकाउंट, दूसरे ऑप्शन पे आएगा क्लोज अकाउंट, तीसरा ऑप्शन पे आएगा मान लो कैश विदड्रॉल, चौथा ऑप्शन पे आएगा कैश क्या बोलूँ उसे, कैश डिपॉजिट। तो ऐसा आएगा। ठीक है ना, तो उसके लिए क्या करेगा यूजर, एक मतलब जो बैंक की जो मतलब जो काम करता है, जो मतलब जो रहते हैं असिस्टेंट कुछ भी मान लो, तो वो क्या करेगा, वो बस वन पे क्लिक करेगा, वन पे क्लिक करके वो मतलब अकाउंट को ओपन कर देगा। ठीक है ना, तो बेसिकली होता ये है स्विच केस में। स्विच एक कीवर्ड है, ठीक है, और स्विच के अंदर आप कुछ भी एक लिखते हो, कुछ के मतलब इसके अंदर कुछ भी लिखते हो। ठीक है, लेट्स से ये हमारे कोड ब्लॉक्स हैं। ठीक है, तो बस मैं एक काम कर रहा हूँ। ठीक है, थोड़ा देखते जाओ। ठीक है, तो स्विच केस की मैं एक काम करना चाह रहा हूँ। ठीक है, तो लेट्स से एक फंक्शन याद करूंगा। ठीक है, तो एक फंक्शन मान लो मैंने लिख दिया ऐड। ठीक है, तो ये क्या करेगा, हमारी 2 नंबर को वो ऐड करेगा, बस इसका यही काम है। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर लिखना पड़ेगा वॉइड ऐड, ADD, और देन इसको मुझे लिखना पड़ेगा। बस मैं सी आउट कराऊंगा, एंटर 2 नंबर, एंटर 2 नंबर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, 2 नंबर हमें एंटर करेगा। ठीक है, देन एंड ऑफ लाइन, देन सी इन करेंगे ए को और बी को। ठीक है, और डायरेक्टली हम लिख देंगे इंट सी इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। ठीक है, तो बस ऐसा लिख देंगे। तो यहाँ पर आर लिखना पड़ेगा और मुझे ए और बी को मुझे डिक्लेयर करना पड़ेगा, बस ऐसा। और सी इन के थ्रू मैं इसे इनपुट ले लूंगा और सी के थ्रू इसे कर दूंगा। ठीक है, और डायरेक्टली हम लिखा देंगे सम इज। ठीक है, सम इज, और देन सी की वैल्यू प्रिंट करा देंगे, बस ये वाला। ठीक है, समझ में आ रहा पॉइंट? तो ये हो गई हमारी क्या फंक्शन, ये हो गई हमारी ऐड फंक्शन। ठीक है, और एक फंक्शन बनाएंगे जो होगा हमारी मल्टीप्लाई फंक्शन। तो बस वॉइड बस एक मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर देंगे, और देन मैं क्या करूँगा, यहाँ पर डायरेक्टली एक काम करता हूँ, ये पूरा का पूरा कोड कॉपी कर लेता हूँ यार। ठीक है, समझ में, मतलब टाइम बचाने के लिए बस मैं कॉपी पेस्ट कर दूंगा। ये क्या करेगा, ए और बी को इनपुट लेगा, एंटर 2 नंबर, 2 नंबर एंटर हो जाएगा, और बस मैं यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो ये हो गई हमारी मल्टीप्लाई फंक्शन। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, यहाँ पर इसे भी कॉल कर सकते हैं और इसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, और देन सेमीकोलन दे दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसे रन करूंगा तो क्या आएगा, थोड़ा सोचो। ठीक है, एंटर नंबर, मान लो मैंने 12 दे दिया, 34 दे दिया, सामी 46, अभी 2 नंबर और मांग रहा है, 4 दे दिया, 5 दे दिया, 20 हो चुका है। पर ये क्या काम कर रहा है, ये ऐसे काम कर रहा है कि मेन के अंदर में घुसा और इसे देख लिया, ये वाला देख लिया, और देखने के बाद ये पूरा का पूरा बस वो काम करा रहा है। ठीक है ना, पर मैं ऐसा नहीं चाह रहा हूँ, मैं ऐसा चाह रहा हूँ कि यूजर ही बोले कि हाँ भाई, तुझे ऐड फंक्शन ही कॉल करना है, तुझे क्या करना है यार, ऐड फंक्शन ही कॉल करना है, या तुझे मल्टीप्लाई फंक्शन ही कॉल करना है। समझ में आ रहा है पॉइंट? तो इसीलिए मुझे इसे हटानी पड़ेगी, और अभी जो रूल्स बोलना चाह रहा हूँ बस उसे ध्यान देना पड़ेगा। यहाँ पर मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं int चॉइस नाम का एक वेरिएबल ले लेता हूँ। ठीक है, समझ में आ रहा है? और अभी मैं सी आउट कराऊंगा एंटर योर चॉइस। ठीक है, एंटर एंटर ENTER एंटर योर चॉइस। ठीक है,
तो ये क्या करेगा यार, हमारी चॉइस को एंटर करेगा। ठीक है, तो बस एंटर योर चॉइस एंड देन एंड ऑफ लाइन। और अभी सी इन करेंगे सी एच को। ठीक है, सी इन करेंगे किसको, सी एच को। और इसके बाद अभी देखो, उसके बाद ये बोल रहा है कि आप स्विच लिखना पड़ेगा। ठीक है, मैंने क्या लिखा, इज WITCH स्विच लिख दिया मैंने। और स्विच के अंदर कुछ लिखूंगा, स्विच के अंदर मैं कुछ लिखूंगा। और अभी क्या काम करेगा, तो थोड़ा सोचो यार। तो ये स्विच ऐसे काम करता है कि आपने ये स्विच तो लिख दिया, मतलब चॉइस तो इनपुट ले लिया, ये तो आपने इनपुट ले लिया, और इसके अंदर आपको CH लिखना पड़ेगा। समझ में आ रहा है, CH लिखना पड़ेगा। और इसके अंदर मैंने, अगर मान लो मैंने लिख दिया केस 1, और ये फंक्शन कॉल करूंगा, कौन सा फंक्शन, ऐड फंक्शन कॉल करूंगा। समझ में आ रहा है ना, किसको कॉल करूंगा यार, ऐड फंक्शन कॉल करूंगा। देन सेमीकोलन, देन मैं लिखूंगा केस 2 लिख दूंगा, और मैं मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर दूंगा। समझ में आ रहा है ना, तो मल्टीप्लाई फंक्शन कॉल कर दूंगा। समझ में आ रहा है पॉइंट। चलो, तो ये मैंने क्या क्या लिख दिया यार, तूने तो ये क्या लिख दिया यार, एंटर योर चॉइस। ठीक है, तो प्रोग्रामर क्या करेगा, चॉइस को एंटर करेगा। समझ में आ रहा है ना, चॉइस मतलब जो हमने चॉइस किया वो एंटर करेगा प्रोग्रामर यहाँ पर। तो ये चॉइस एंटर कर देगा CH के थ्रू, और CH यहाँ पर आएगा। और यहाँ पर आकर ही वो, अगर मान लो, मतलब मान लो कि एंटर योर चॉइस, यूजर ने क्या किया, वन चॉइस किया। ठीक है, तो चॉइस क्या किया, 1 किया। तो वो क्या करेगा, ये ब्रेक, मतलब ये केस 1 पे आएगा और डायरेक्टली वो चला देगा। केस 1 पे आएगा और वो क्या करेगा, ये हमने केस 1 लिख दिया ना, ये वाला ये जो मैंने 1 लिखा यहाँ पर, ये क्या करेगा, ये पहले वाला फंक्शन को कॉल कर देगा। अगर मैं यहाँ पर 2 एंटर करूंगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 के बाद आएगा, वो डायरेक्टली कौन सा इस स्टेटमेंट पे आएगा और डायरेक्टली मल्टीप्लाई पे कॉल करेगा। थोड़ा सोचो तो ये बहुत ही अच्छा प्रोग्राम बन गया ना, क्योंकि ये यूजर यहाँ पर एक इनपुट देगा, और इसके अंदर जो भी लिखोगे आप, इसके अंदर जो भी लिखोगे आपकी मर्जी है। मतलब ये जो मैंने सीन के थ्रू जो मैंने लिया, इसके अंदर जो आएगा, यहाँ पर हमने लिखा ना केस 1, केस 2, और मान लो केस 3, केस 4, कुछ भी लिख दिया। ठीक है ना, अगर यूजर 1 दिया तो केस 1 चलेगा, अगर यूजर 2 दे दिया तो 2 चलेगा। ये बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम होता है यार, क्योंकि वो मतलब ये, अगर मैं कुछ टाइम के बाद करूँ, आप भी भूल जाओगे कुछ टाइम के बाद। ठीक है, तो ये बहुत ही चीज़ है, आप ऐसे याद रख सकते हो। ठीक है, तो अगर मुझे फंक्शन को ऐसे कॉल करना है, ठीक है, आपकी मर्जी है, आप कुछ भी कर सकते हो। ठीक है, तो आपकी मर्जी है। ठीक है, आप कुछ भी कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पर रन करूंगा, अगर मैं इसे रन करूंगा तो देखो यार क्या हो रहा है, एंटर योर चॉइस। मैं लेट से मैंने मान लिया, मैंने वो ऐड फंक्शन, मतलब 2 नंबर को ऐड करना चाह रहा हूँ, बस मैं 1 को कॉल करूंगा। एंटर 2 नंबर, मैं लेट से 23, 45, साम इज 68। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद हो गया क्या, एंटर 2 नंबर 5। ठीक है ना, एंटर 2 नंबर फिर से तो आ गया। एंटर 2 नंबर मतलब आई थिंक ये चलेगा, ये वाला चलेगा। चलो मैं फिर से चला देता हूँ, फिर से मैं देता हूँ। लेट से 3 दे दिया, 4 दे दिया, कितना आ रहा है 12, मतलब ये मल्टीप्लाई होगा आ रहा है, मतलब ये वाला काम कर रहा है। समझ आ रहा है ना, ये वाला मतलब ये वाला काम कर रहा है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा भाई साहब, चलो आपने तो सीखा ना, ब्रेक कंटिन्यू मैंने सिखाए हुए है ना, ये वीडियो तो ऑलरेडी अपलोड किया हो ना, तो बस यहाँ पर ब्रेक लिख दो। जब ही ये चल जाएगा उसके बाद ब्रेक कर दो, मुझे नहीं चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए, बस मुझे ये वाला फंक्शन कॉल करना है। ठीक है ना, तो अगर मान लो जब मल्टीप्लाई के बाद कुछ भी लिखना है, क्या लिखूंगा, मल्टीप्लाई के बाद कुछ भी लिखना है लेट से। ठीक है ना, तो मल्टीप्लाई के बाद अगर मैं कुछ भी फंक्शन लिख दूं, ठीक है ना, तो वो फिर से काम करेगा बस। तो फिर क्या करना है आपको, बस केस 1 लिखना है, या कुछ भी लिख दो, केस 1, केस 2 कुछ भी लिख देना, आपको लिखना पड़ेगा। देन आपको ये ब्रेक लिखना पड़ेगा। अभी एक अच्छे खासा एक जेनेरिक प्रोग्राम बन चुका है। ठीक है, समझ आ रहा है पॉइंट। चलो मैं रन करता हूँ अभी, रन करने के बाद आगे एंटर योर चॉइस, लेट से 12। ओके ओके, ठीक है, तो चलो मैं सॉरी, चलो एंटर योर चॉइस, लेट से 1 दे दिया, एंटर नंबर 2 दे दिया, 3 दे दिया, सम इज 5। देखो अभी कुछ भी नहीं आ रहा है क्योंकि ब्रेक हो चुका है, 1 के चलने के बाद ब्रेक हो चुका है। ठीक है, अगर मैं 2 की बात करूँ तो 2 ऑटोमेटिकली ब्रेक हो जाएगा, क्योंकि उसके बाद मैंने कुछ भी लिखा नहीं। ठीक है, ओके, तो ये तो हो गई हमारी काम। अभी जो काम करेंगे, अभी जो देखो, ठीक है, अगर मैं रन किया, रन करने के बाद अभी मैं एक ऐसा इनपुट दूंगा जो ये केस 1 और केस 2 को मतलब ये नहीं है, मतलब केस 1 ये क्या बोला, एंटर चॉइस ये क्या बोला, ये बोला है कि अगर 1 और ट्रू है तो उसके लिए सही है, मतलब अगर 1 और ट्रू है तो बस वेल एंड गुड, कुछ भी काम चले। अगर 1 और 2 नहीं है, अगर मान लो यूजर ने 3, 4, 3, 4 कुछ भी एंटर मार दिया तो क्या होगा, अगर मैंने 4 एंटर मार दिया, बस 4 एंटर मार दिया तो क्या होगा, कुछ भी नहीं है हमारी। तो उसके लिए भी तो एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा ना। अगर मान लो यूजर गलती से कुछ भी दे दिया,
ठीक है ना। अगर मान लो मैं एक सॉफ्टवेयर बनाना चाह रहा हूँ, वहाँ पर क्या हुआ कि एक आधार नंबर कितना होता है, 12 डिजिट का होता है। लेट से यूजर ने मार दिया 11 डिजिट का और उन्हें गलती हो चुका है, तो वहाँ पर एक स्टेटमेंट ऐसा होता है ना कि एक ब्लैक स्क्रीन आ जाता है, वहाँ पर क्या बोलता है कि हाँ आपने इनवैलिड दिया है, ठीक है ना। तो उसके लिए मुझे लिखना पड़ेगा, बस यहाँ पर जो लिखना पड़ेगा आपको एक डिफॉल्ट कीवर्ड लिखना पड़ता है, ठीक है। ठीक है, डिफॉल्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, ओके, DEFAULT, ठीक है। डिफॉल्ट कीवर्ड लिखना पड़ेगा, उसके बाद कोलोन देना पड़ेगा, ठीक है। क्या यार, कोलोन देना पड़ेगा, सेमी कोलोन नहीं, ठीक है। डिफॉल्ट देन कोलोन और उसके बाद आपको एक स्टेटमेंट लिखना पड़ेगा। तो सी आउट लिख दिया मैंने, और मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। तो बस मैं लिखूंगा इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, ठीक है। बस ये हो चुका है हमारी। अगर यूजर ने कुछ गलती से कुछ भी दे दिया तो हम डायरेक्टली बोल देंगे कि हाँ भाई तेरा सही नहीं है, तेरा इनवैलिड इन्फॉर्मेशन है, ठीक है। तो रन किया मैंने, मान लो मैंने दे दिया 3, तो वो क्या बोल रहा है, इनवैलिड इन्फॉर्मेशन, तेरा इन्फॉर्मेशन सही नहीं है। चलो, तो मैं ये यहाँ पर क्या कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बेसिकली एक ऐसा काम कर रहा हूँ कि चलो मैं अच्छे खासा बोल रहा हूँ, इसे थोड़ा ध्यान देना यार, ठीक है। अगर मान लो कि मुझे ये मैंने क्या किया, ये मैंने बेसिकली बार बार बारी बारी से मुझे रन करना पड़ रहा है, ठीक है ना, बारी बारी से मुझे रन करना पड़ेगा। तो मुझे एक ऐसा लूप लगानी पड़ेगी, क्या करना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा जो ये बारी बारी से प्रिंट करता जाए, ठीक है। इन्फिनिट, तो फिर क्या करना पड़ेगा, आपको एक इन्फिनिटिव लूप लगानी पड़ेगी, ठीक है ना। क्या करना पड़ेगा यार, एक इन्फिनिटिव लूप लगानी पड़ेगी। तो चलो मैं इसे कॉपी कर लेता हूँ और एक मैं व्हाइल स्टेटमेंट लिख देता हूँ, व्हाइल, और व्हाइल के अंदर कुछ भी लिख देता हूँ। अरे लूप लिखना है मुझे ना, कुछ भी लूप दे देना है, बस इसी आउट करा, मतलब ये जो पूरा का पूरा चीज मैंने लिख दिया। देखो ये व्हाइल का बॉडी, ये व्हाइल है, व्हाइल का बॉडी यहाँ से यहाँ तक है, अंदर में जो चीजें थी बस वो रह गई है, मैंने कुछ भी चेंजेस किया नहीं है, समझ आ रहा है पॉइंट। और देखो अगर मैं इसे रन करूं तो क्या आ रहा है, देखो, एंटर योर चॉइस, लेट से मैंने एंटर किया 1, एंटर टू नंबर, लेट से 2 4 सामिच 6, 2 को ऐड किया, फिर से आ रहा है एंटर योर चॉइस, लेट से मैंने दे दिया 4 4 बोल रहा है कि इनवैलिड, एंटर योर चॉइस, फिर से बोल रहा है, मतलब आप जितने चाहो आप कर सकते हो, आपकी मर्जी है। समझ में आया ना पॉइंट, कुछ भी, ओके। चलो ये हो गया आपके काम, एक जनरल प्रोग्राम आपके बारे में बता दिया आपको, ठीक है। ये सच में एक बहुत ही अच्छा खासा प्रोग्राम बन चुका है हमारी। ये व्हाइल आपको थोड़ा सीखने को मिला कि अगर यूजर एक मैंने बेसिकली क्या किया, एक यूजर इंटरफेस को अच्छे बनाने के लिए ये प्रोग्राम बना हुआ है, ठीक है। तो बस लास्ट में एक रिव्यू और दूंगा कि स्विच ये काम करता है कि स्विच के अंदर आप मतलब कुछ भी लिखोगे, ठीक है ना। मैंने यूजर के थ्रू जो भी इनपुट लिया या मैंने खुद से भी इनपुट दिया, या मान लो कि मैंने कीबोर्ड से मैं इनपुट दे देता हूँ, ठीक है। मतलब मैं यूजर को मतलब पूछूंगा नहीं, ठीक है, यूजर को मैं पूछूंगा नहीं, बस यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा कुछ भी वैल्यू। अगर लेट से मैंने यहाँ पर सी एच की वैल्यू कुछ भी मतलब डिक्लेयर कर दिया और मैं ये इनपुट लूंगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये जो हमने इनपुट देंगे तो ये इसके अंदर आ जाएगा और ये चला देगा हमारा। समझ में आ रहा है पॉइंट। तो बस ये आपको ध्यान देना है, आपको ये स्विच कीवर्ड थोड़ा आज जो आपको सीखने को मिला वो ये है कि स्विच सीखने को मिला, ठीक है। और स्विच के अंदर जो चीजें थी वो सीखने को मिला। दूसरा जो मिला वो है केस, ठीक है। आपको केस लिखना, कीवर्ड लिखना पड़ेगा और देन आपको कुछ भी केस 1 केस 2 केस 3 बस ऐसा लिखना है केस, उसके बाद स्पेस देकर 1 2 कुछ भी। अगर मान लो यहाँ पर मुझे कैरेक्टर स्टोर करानी है, बस यहाँ पर आपको ये बताना पड़ेगा। और केस ए केस बी केस सी कुछ भी लिख सकते हो, समझ में आ रहा है ना पॉइंट। चलो ये तो हो गया हमारी काम, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है ये स्विच, ठीक है। चलो यार, तो अगर वीडियो को पसंद आएगा तो लाइक जरूर करिएगा यार, ठीक है। चलो आज यहाँ पर समाप्त करूँगा, तब तक सी या हैव अ गुड डे एंड